हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और एज ऑलवेज सादी भाई मेरे साथ हैं और जल्दी से हम रिव्यू करेंगे आज के जो मैचेस रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्राजील सामो बॉय सादी भाई की टीम। सादी भाई, ब्राजील वर्सेस स्विट्जरलैंड। इट वाज इट वाज नॉट एन इजी मैच। इट वाज अ वेरी गुड, लाइक आपको पता है इस ग्रुप के अंदर अच्छी टीम्स है, कैमरून है, स्विट्जरलैंड है, सर्बिया। तो कोई भी मैच आसान नहीं होने वाला था, लेकिन ब्राजील क्वालिफाई कर गई है, राइट। 2 मैचेस, बिल्कुल। 2 विंस। नेमार नहीं थे, लेकिन फिर भी ऐसा लगा नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई नो कि नेमार का इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, यू वुड वांट नेमार। लेकिन रिदम बहुत अच्छा बना हुआ था उनका, ब्राजील का, इन द मैच। और फर्स्ट हाफ आई नो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग था, बट ऐसा नहीं था कि बॉल चल नहीं रही थी। बॉल चल रही थी, अच्छी चल रही थी, सही चला रहे थे। सिर्फ एक चीज है, ओवरऑल तो मैं आपसे पूछता ही हूँ, फ्रेड, डू यू आई स्टिल थिंक कि ब्रूनो गोमेरेस को स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि जब वो आए थे तो गेम चेंज हो गया। और अब फ्रंट आप उस पोजीशन के ऊपर जहां पे नेमार थे, आप पकेटा को स्टार्ट करा सकते हैं। तो सादिक भाई क्या कहते हैं इस गेम को लेके आप? नहीं, बिल्कुल एब्सोल्युटली मैं उस बात से एग्री करता हूँ कि आपको फ्रेड जो था वो थोड़ा-सा ऑफ कलर लग रहा था। पकेटा के साथ तो फिर भी थोड़ा बहुत वो चल रहा था क्योंकि वो नंबर 8 खेल रहे थे दोनों और पीछे कैसेमीरो जो था वो नंबर 6 था। लेकिन जब सेकंड हाफ में आपने देखा जब रोड्रिगो आया और वो रोड्रिगो को उसने स्पेसिफिकली नेमार की पोजीशन में उतारा, एग्ज़ैक्टली वो हम्म। बिहाइंड द स्ट्राइकर। तो फिर जो था फ्रेड हैड टू प्ले द डबल पिवट अलोंगसाइड कैसेमीरो और वहाँ पे काफ़ी दफ़ा फ्रेड बॉल विन तो कर रहा था लेकिन वो लूज़ भी कर रहा था बॉल को उतनी दफ़ा ही। और उसके होते हुए 2-3 दफ़ा काउंटर की अपॉर्चुनिटी बन आई मीन ऑलमोस्ट बन चुकी थी। वो फिर डिफेंस ने काफ़ी अच्छा और उसको कवर कर लिया। बॉल प्रोग्रेशन भी वैसा नहीं था जैसे ब्रूनो गुमेरेश का था जब वो आए बिल्कुल, थे। बिल्कुल, क्योंकि ब्रूनो गुमारेश बॉल होल्ड करता है, अच्छे पासेस निकालता है, उसका एक तरीका है खेलने का, बॉल कैरी अच्छी तरीके से करता है। फ्रेड बॉल पे इतना अच्छा है नहीं, वो पासेस भी अच्छे नहीं निकाल सकता, वो बॉल कैरी भी नहीं कर सकता। हाँ, ज़रूर है कि वो प्रेस अच्छा करता है, डिसरप्ट करता है, लेकिन वो सारी चीज़ें ब्रूनो गुमारेश भी काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकता है। तो आई थिंक दैट सादिक वाज़ एन भाई, इश्यू कि आपको ब्रूनो गुमारेश को खिलाना चाहिए था अलोंगसाइड कैसेमीरो और फिर अगर आप पैक्वेता आगे खिला देते या फिर आप भले रोड्रिगो खिला रोड्रिगो, देते आगे, जो भी है। तो वो था। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मतलब फर्स्ट हाफ में ये तो नज़र आया कि ब्राज़ील चांसेस बना रही थी, वो विनिशियस की साइड से। लेकिन नेमार की जो आपको थोड़ी-सी एक रफीनिया का बॉल जो था, आई थिंक दैट वाज द बेस्ट बिल्कुल, चांस विनीशियस के लिए था। बिल्कुल, एक तो वो चांस था, फिर दूसरे 1-2 और भी हाफ चांसेस सॉर्ट ऑफ बने थे। एक वो आई थिंक सेकंड हाफ के शुरू में ही एक बॉल डाली थी रिचार्लिसन के लिए, जो हाँ, उसका हाँ, पैर नहीं काफी पहुँचा उस चांसेस तक, हुए। हाँ, वरना अगर बिल्कुल। पहुँच जाता तो शायद वो गोल हो जाता। आई थिंक तो इट वाज विनीशियस अगेन, वो आउटफुटर था हाँ, उसका। विनिशियस का आउटसाइड द फुट। वो हम्म। तो खैर चांसेस तो काफ़ी सारे बन रहे थे और फर्स्ट हाफ में भी ब्राज़ील वाज़ शोइंग क्वाइट अ लॉट ऑफ इम्पेटस। लेकिन आपको क्रेडिट देना पड़ेगा स्विट्ज़रलैंड को भी। उन्होंने बहुत अच्छा डिफेंड किया। अकांजी वाज अकांजी ब्रिलियंट। ब्रिलियंट और वहीं पे आपको थोड़ी नेमार की कमी का भी अंदाज़ा हुआ, क्योंकि वो थोड़ा-सा विनिशियस को ओवरप्ले कर रहे थे 2 डिफेंडर्स के साथ। इसमें अकांजी जो था वो वीक साइड से शैडो कवर दे रहा था उसको, तो विनिशियस को कभी भी फुल ऑन अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल पा रही थी। वरना नेमार के साथ ये होता कि अकांजी वुड हैव बीन मोर ऑक्यूपाइड सेंट्रली विथ नेमार। रोड्रिगो कर रहा था उसको बाद में ऑक्यूपाई, लेकिन रोड्रिगो उस तरीके से नहीं ऑक्यूपाई कर पाता जैसे नेमार का एक प्रेजेंस है ना अपना पिच पे, तो आपको उसको अटेंशन पे करनी पड़ती है। तो वहाँ पे फिर विनिशियस को काफ़ी सारे वन ऑन वन चांसेस मिलते हैं। लेकिन अगेन ब्राज़ील इवन विदाउट नेमार हैज़ गॉट द क्वालिटी टू गो डीप इन द टूर्नामेंट। लेकिन अगर ब्राज़ील ने टूर्नामेंट जीतना है, तो आपको फिर अपनी फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड चाहिए होगी जिसमें नेमार होना चाहिए। सालवी, सबसे अच्छी बात मुझे ब्राजील की जो लगती है, जो बाकी टीम्स जैसे मैं अर्जेंटीना को खेलते हुए देखता हूँ, पोर्चुगल को देखता हूँ, सबसे अच्छी बात मुझे ब्राजील की ये लगती है कि जब वो एक गोल करते हैं ना, तो उसके बाद और ऊपर चढ़ के आते हैं, राइट। वो और ज्यादा चांसेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, वो गेम को मैनेज, आई नो समटाइम्स यू हैव टू मैनेज द गेम, लेकिन वो अपने रिदम को ब्रेक नहीं होने देते कि यार ठीक है, अब ये गोल मार लिया तो अब मैनेज करने चले जाते हैं गेम को। स्पेशली जब मैंने बहुत सी टीम्स को देखा, आपको पता ही है इसी वर्ल्ड कप के अंदर कि 50-60 मिनट में गोल होता है, तो वो 30 मिनट्स के लिए गेम को मैनेज करने चले जाते हैं। इसकी वजह से हमने लेट गोल्स भी देखे हैं। ब्राजील ने क्या किया, गोल किया सादिक भाई, और फिर ऊपर चढ़ गए वो। और स्विट्जरलैंड डिफेंड तो अच्छा कर रही थी, जैसे हमने कहा कि एंड के ऊपर भी कांची वाज मोस्ट प्रोबेबली देयर बेस्ट प्लेयर। लेकिन उन्होंने चांस क्रिएट, जब आपके पास बॉल है, आप बार बार चांस क्रिएट करो, तो अपोजिशन के पास तो मौका ही नहीं है, बॉल ही नहीं आएगी तो वो कुछ करेंगे ना। तो ये सबसे बिल्कुल। अच्छी चीज दिख रही है सादिक भाई ब्राजील की इस टूर्नामेंट में। एग्जैक्टली अगर आप देखें पिछला मैच भी जब वो फर्स्ट गोल आया रिचार्लिसन का, उसके बाद ब्राजील फिर चढ़ गई, फिर दूसरा गोल आ गया, फिर उसके बाद जब मार्टिनेली वगैरह बेंच से आए तो आपने देखा 3-4 चांसेस और बने
इसमें ब्राज़ील शायद एक आध गोल और निकाल सकती थी। तो वही आज का भी सेम था कि वो फर्स्ट गोल सबसे पहले तो वो वाला गोल आया जो कि ऑफसाइड रूल हो गया, जिसमें रिचार्लिसन ऑफसाइड था, जिसमें विनिशियस ने बेहतरीन फिनिश की थी। आई मीन अब वो ऑफसाइड हो गया तो हो गया, ऑब्वियसली इट वाज एन ऑफसाइड, आप कुछ कह नहीं सकते उसे। बट इट वाज अ वेरी, क्या कहते हैं, अनलकी किस्म का एक सिनेरियो। उसके बाद कैसेमीरो का भाई बेहतरीन फिनिश उस गोल के लिए। और उसके बाद भी ब्राजील वाज नॉट, जैसा आप कह रहे हैं, सिट बैक नहीं कर रहे थे, क्योंकि आपको बॉल रखनी होती है अपने पास। आप जितना अपना नेचुरल गेम खेलेंगे ना, उतना आप बॉल रख सकेंगे, उतना आप गेम चला सकेंगे। ब्राजील वैसे भी सिट बैक वाली टीम है ही नहीं कभी। अगर वो सिट बैक कर जाएंगे तो वो उनसे सिट बैक होगा भी नहीं, और वो बिला वजह गोल खा जाएंगे। जैसे आपने कल के मैच में देखा होगा, स्पेन ने गोल करके बॉल रख रहे थे, लेकिन वो बॉल अपने हाफ में रख रहे थे, फिर वो बॉल आगे प्रोग्रेस चला नहीं नहीं कर रहे रहे थे, थे। प्रोग्रेस नहीं कर रहे थे। हालांकि ऑब्वियसली जर्मनी ने प्रेस और ज्यादा करना शुरू कर दी थी, कि जर्मनी को गोल चाहिए था। लेकिन अगर स्पेन चाहती तो थोड़ा प्रोग्रेसिव पासिंग अगर करते उस टाइम पे, या प्रोग्रेसिव बॉल प्रोग्रेशन करते, तो शायद वो गोल ना खाते। लेकिन वो पीछे चले गए, कीपर को बार बार बॉल दे रहे हैं, कीपर अंदर ही अंदर बॉल चला रहा है अपने ही हाफ में, अपनी डी में। तो वहां पे फिर आपको दिक्कत हो जाती है कि आप बॉल क्रूशियल एरिया में लूज कर सकते हो। सो आई कंप्लीटली एग्री सादिक भाई, ब्रिलियंट गेम फ्रॉम ब्राजील, क्वालिफाई कर चुके हैं और डिजर्व भी करते हैं। देखते हैं इस ग्रुप के अंदर क्या होता है। सादिक भाई, कमिंग टू पोर्चुगल गेम, पोर्चुगल वर्सेस यूरुग्वे। यूरुग्वे हैज बीन वे ऑफ। 180 बिन मिनट्स के बैड, अंदर गोल, मतलब they've गोल ही been नहीं कर पाए भाई वेरी वो। बैड। एंड मतलब सादिक भाई गेम ही नहीं अच्छा स्टार्ट करते, मतलब आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद देम ना। मिडफील्ड उनकी क्लिक करती है। सेकंड हाफ के अंदर जब गोल खाया तो थोड़ा बहुत वो उन्होंने बॉल के ऊपर आने की कोशिश की, दो तीन चांसेस उन्होंने क्रिएट किए अच्छे। पहले हाफ में भी एक ही चांस था। They have been very very bad, right? They deserve to get knocked out। अगर वो knocked out होते हैं, अभी भी चांस है उस्मान उनका। भाई, जिस तरीके से, ठीक है, हमें हर किसी को पता है उरुग्वे हैज को लोग इंटरनेशनल फुटबॉल की एथलेटिको मैड्रिड कहते हैं, लेकिन उनके पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो गेम चला सकते हैं। और हमने देखा अभी जब उन्होंने गोल कंसीड किया, उसके बाद उन्होंने 3-4 चांसेस बनाए। ठीक है, आप 1-2 चांस में कह सकते हैं वो अनलकी थे, एक में साइड नेटिंग लग गई, एक में पोस्ट लग गया, तो वो चांसेस आप कह सकते हैं थोड़े अनलकी थे। अगर उसमें से एक आधा भी गोल चला जाता तो शायद अभी हम कोई डिफरेंट कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं यहाँ हम्म, पे। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको इतना लेट आके ही फिर आपने गेम स्टार्ट किया चलाना, जबकि आप चाहते तो आप थोड़ा सा और एडवेंचरस हो सकते थे इन द फर्स्ट हाफ। जब पोर्चुगल भी थोड़ा, कहें तो फर्स्ट हाफ में इवन पोर्चुगल वाज नॉट डूइंग एनीथिंग। पोर्चुगल भी बड़ा तरीके से खेल रही थी। वो तो ब्रूनो का बेहतरीन बॉल था, जो कि ऑब्वियसली रोनाल्डो को शुरू में हेडर दिया सही गया, बाद लगवा में कहा कि इट इज ब्रूनो, लेकिन उसमें रोनाल्डो की मूवमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि जब वो बॉल आया हेड, कंफ्यूज करने के लिए कीपर को। हाँ, जब रोनाल्डो मूव किया आगे तो कीपर को लगा कि ये हेडर हो गया, क्या हो गया, एंड द कीपर वाज अ लिटिल बिट हेजिटेंट टू ग्रैब दैट बॉल। आई थिंक उस बॉल पे थोड़ा सा, मैं कहूँगा उरुग्वे के कीपर ने भी थोड़ी सी गलती ये की कि उसको जाके उस बॉल को, जब वो क्रॉस आ रहा था, उसको लगा कि क्रॉस आ रहा है, डिफेंडर बीट हो चुका है, तो उसको जाके उस क्रॉस के लिए क्लेम करना चाहिए था। और पीछे उसमें रह और गया ना कीपर, वो। हाँ, वो थोड़ा पीछे रह गया और उसमें वो बॉल निकल गई। हम्म, एक तो वो मतलब बहुत अगर हो गया। पहले हाफ में पोर्चुगल वाज लाइक, ठीक है, पोजेशन था, आई थिंक 70% पोजेशन था या 60 टू 70% पोजेशन था। पोर्चुगल बॉल रख रही थी, लेकिन कोई क्लियर कट चांस नहीं निकला था। मुझे नहीं पहले हाफ में कोई क्लियर कट चांस नजर आया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्लियर कट चांस एक्चुअली बेंटनकूर के पास था, राइट, जो उन्होंने नहीं लिया, हाँ, जो एंड दैट केम आउट ऑफ नथिंग, राइट। ऐसा नहीं है कोई बहुत अच्छा गेम प्ले था उसपे। इट वाज अ काउंटर एंड बेंटनकूर ने ड्रिबल पास किया और दैट वाज द चांस है, बट बिल्कुल। अपार्ट फ्रॉम दैट इट वाज एब्सोल्युटली नथिंग। मैं सबसे पहले तो पोर्चुगल के आने से पहले, मतलब वी एग्री, मी एंड सादिक भाई, कि यूरुग्वे हैज बीन अबिस्मल, राइट। मतलब दे डोंट डिजर्व, एज दे ऑफ नाउ बीन दे डोंट क्वाइट डिजर्व पुअर, टू। अटैकिंग एस्पेक्ट में तो ना काफी पुअर। कवानी से बॉल कंट्रोल हो रही है, ना नूनियस से बॉल कंट्रोल हो रही है, ना मिडफील्ड के अंदर कोई प्लेयर ऐसे बेंटनकूर के अलावा, उसको भी मतलब आपने डिफेंड करा रहे थे, वो गोल के बाद ही वो ज्यादा गेम के अंदर आया। आई थिंक द वन प्लेयर वो जो थोड़ा सा कोशिश कर रहा था, दैट वाज फेडी वैल्वर्डे, राइट। एंड उसने एक अच्छा असिस्ट, ऑलमोस्ट असिस्ट था, जो कि वहां पे मिस कर दिया था। बहुत अच्छा चांस था वो, जो उसने शॉट ही बिल्कुल। नहीं पूरी मारी थी, पता नहीं कौन था, मुझे अब याद नहीं आ रहा नाम। तो आई थिंक दीज टू, तीन प्लेयर ही आप नाम ले सकते हैं, या दो प्लेयर्स का नाम ले सकते हैं जो कि थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे थे। साथियों, पोर्चुगल के ऊपर आते हैं। जी। ब्रूनो फर्नांडिस आई थिंक वाज द मैन ऑफ द मैच, राइट। ही वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, राइट। दोनों गोल, उसके अलावा आराम से उसकी हैट्रिक हो सकती थी।
एक पोस्ट के ऊपर भी हिट होगी। ही वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग, वाज आई थिंक द बेस्ट प्लेयर इन द फर्स्ट गेम आल्सो। क्या कहेंगे पोर्चुगल की परफॉर्मेंस पे और ब्रूनो फर्नांडिस पे आप? देखिए, फर्स्ट गेम में तो इसलिए मैं और ज़्यादा थोड़ा इम्प्रेस था उसकी परफॉर्मेंस से, क्योंकि वो बेसिकली 2 अटैकिंग एड्स जब खिलाते हैं 4-1-4-1 में, रूबन नेवेस पीछे बैठ के, ब्रूनो उसमें अक्सर स्ट्रगल करता है, लेकिन फर्स्ट गेम में तो ब्रूनो उसमें भी स्ट्रगल नहीं किया। और आज तो जो वो पोजीशन खेल रहा था एक तरीके से, वो 4-2-3-1 ही लाइनअप थी, लेकिन जिसमें जॉ फिलिक्स भी अंदर कट इन कर रहा था, बर्नार्डो भी अंदर कट इन कर रहा था, और ब्रूनो अपनी नेचुरल नंबर 10 पोजीशन खेल रहा था, फ्री रोम एक तरीके से। तो उधर तो ब्रूनो एक्सेल करता ही है। थोड़ा पोर्चुगल को दिक्कत ये हो रही थी कि फर्स्ट हाफ में उनके पास विड्थ प्रोवाइड करने वाला कोई प्लेयर नहीं था, क्योंकि फीलिक्स और वो दोनों जो हैं वाइड तो जा रहे थे बर्नार्डो, लेकिन वो उनका नेचुरल टेंडेंसी अंदर आने की है। क्रिस्टियानो अंदर खेलता है, ब्रूनो हाँ, अंदर की तरफ खेलता है, और विड्थ उसमें नहीं फिर ये थी। हो रहा था कि अब विथ नहीं थी, तो उरुग्वे काफ़ी कॉम्पैक्ट होकर डिफेंड कर सकती थी, तो खुल नहीं रहे हुँ, थे ज़्यादा। वो अगर हुँ, कॉम्पैक्ट हो रहे ज़्यादा खुल नहीं रहे, तो स्पेसेस कम मिल रही हैं, स्पेसेस कम मिल रही हैं तो चांस क्रिएट करने के चांस, आपको अपॉर्चुनिटीज़ कम है। तो हुँ, उसी उसमें फर्स्ट हाफ जो था बहुत ही एक डल किस्म का अफेयर था, कि पोर्चुगल जब भी चांस क्रिएट करने की कोशिश करती थी, बॉल अंदर डालती थी, क्लियर हो जाती थी, फिर वो साइडवेज पासिंग करके दोबारा से एक नया बिल्डअप करते थे, और फिर वही चीज़ बार बार हो रही होती थी। एक दो हुँ, दफ़ा जैसे आपने कहा ओरागो ने काउंटर पे हिट किया, जिसमें बेंटनकूर को बहुत बेहतरीन चांस मिला, लेकिन वो उसको फिनिश नहीं कर सकी। हुँ। आई थिंक ऊपर से वो पेनल्टीज हैंडबॉल वाला इंसिडेंट हुआ था। मैं एक बस यही कहूंगा उसके ऊपर कि यार देखो, जो भी था वो था हर एक का अपना अपना ओपिनियन है कि वो हैंडबॉल था या नहीं था। मैं बस इसके ऊपर सिर्फ मतलब बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ ये कहूंगा डज नॉट मैटर बिकॉज पोर्चुगल डिजर्व टू विन फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, सीधी सी बात है। हुँ, यूरुग्वे डिडंट डिजर्व टू विन। बस दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि VAR हैज टू बी कंसिस्टेंट। अगर इस तरह के सेम इंस्टेंसेस होते हैं या पहले भी हुए हैं तो दे हैव टू बी कंसिस्टेंट कि हाँ ठीक है यार, जो मर्जी है, अननेचुरल है, नेचुरल है, जो भी है, ठीक है, जो भी डिस्कशन है, दिस हैज टू बी द पेनल्टी एंड दैट शुड बी वेरी कंसिस्टेंट। ये होना चाहिए। क्यों सादिक भाई? अरे उस्मान भाई, इस वर्ल्ड कप में अभी तक तो वार थोड़ा पेनल्टीज़ के हिसाब में, एक वो जो कंसिस्टेंट। मैग्वायर का जो एक इंसिडेंट था शुरू में, वो ईरान वाले गेम में, उसके अलावा आई थिंक हर इंसिडेंट में वार हैज़ बीन सॉर्ट ऑफ कंसिस्टेंट पेनल्टीज़ के हिसाब में, क्योंकि काफ़ी सॉफ्ट पेनल्टीज़ भी दी गई हैं। सॉफ्ट पेनल्टीज़ भी दी गई हैं। इसमें भी ये आप रीज़निंग कर सकते हैं कि ठीक है, वो गिर रहा था, लेकिन बॉल उसके नीचे से जा रही थी, उसको अवेयर होना चाहिए था, उसने बॉल को नहीं, क्योंकि उसने सपोर्ट करने के लिए ऐसे किया, फिर बॉल को हाथ लगा, और फिर उसने तो जाने दी, उसको अंदाज़ा हुआ कि मैंने बॉल को हाथ लगा दिया। तो वहाँ पे ना थोड़ा-सा वो सब्जेक्टिव एलिमेंट आ जाता है कि क्या इसको पता था मैं बॉल को हाथ लगा रहा हूँ या मैं नहीं लगा रहा, तो उसमें फिर रेफरी यूजुअली फेवर देन टर्म्स ऑफ द टीम जो पेनल्टी क्लेम कर रही है। आई थिंक मैं फिर वही बात है सादिक भाई, मैं यही कहूंगा कि पेनल्टी थी या नहीं थी, डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं इसके ऊपर, लेकिन एट द सेम टाइम द रिजल्ट वही था जो डिजर्व करती थी पोर्चुगल, राइट? बिल्कुल, और जो यूरुग्वे डिजर्व करती। तो इसमें मतलब कंट्रोवर्सी तब होना कि टीम बहुत अच्छी खेल रही हो और इस तरह की पेनल्टी दी जाए और बहुत ही मैच का वो ऊपर नीचे हो जाए तो फिर समझ भी लगती है। बट इसमें आई थिंक ऐसा कुछ नहीं था, पोर्चुगल डिजर्व करती थी। मुझे ऐसा लगता है उन्होंने दूसरा गोल भी मारा नहीं, उस पेनल्टी से पहले ही हम आई थिंक सारे बैठ के कह रहे थे कि दूसरा गोल मार देगी पोर्चुगल, दूसरा मार देगी, बिल्कुल। बिकॉज उनका लिंकअप प्ले बन ही नहीं पा रहा था यूरुग्वे का। सादिक भाई, उसके पहले जो है वो 2 मैचेस हुए, कैमरून और सर्बिया 3-3 रहा, बेहतरीन साउथ मैचेस, कोरिया आज के और दिन के दोनों घाना बेहतरीन मैचेस वही थे। बेहतरीन मैचेस थे। और आई थिंक कैमरून का भी चांस है, सर्बिया का भी चांस है, घाना का भी चांस है, साउथ कोरिया का भी चांस है। जो भी रिजल्ट्स निकले हैं बहुत डिटेल के अंदर ही जाना चाहेंगे। दैट वाज द क्विक रिव्यू विद सादिक भाई। थैंक यू सो मच सादिक भाई। और कल भी मैचेस हैं, लेकिन आज बेहतरीन मैचेस है जितने भी थे, चारों के चारों। कभी कभार क्या होता है एक ऐसा कैमरून का होता है ड्रॉ तो हुआ हाँ, सर्बिया के साथ 3-3, और दूसरा मैच जो था वो घाना ने जीत लिया 3-2। 2-2 अगेंस्ट साउथ कोरिया। तो हम्म, उसके बाद साउथ कोरिया के थोड़े से चांसेस ज़्यादा कम हो गए, क्योंकि वो 1 पॉइंट पे ही हैं, जो उन्होंने ड्रॉ निकाला था। और गोल और डिफरेंस का भी इशू है उनका। गोल डिफरेंस, और अगला मैच उनका पोर्चुगल के साथ है, जो उनको हाँ, जीतना ही पड़ेगा, जो कि उनको थोड़ा-सा आई भारी पड़ सकता है। I would want कि घाना जाए because Ghana has at least shown something against South Korea. उन्होंने तो साउथ कोरिया के अगेंस्ट भी they were dull. तो I would personally want, लेकिन यहाँ पे यूरुग्वे का चांस है। So guys, that was a quick review. Thank you so much सादिक भाई। अपना ओपिनियन दें कमेंट सेक्शन के अंदर और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। Keep enjoying football. Until next time, goodbye from both of us.